हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के मेरे इस कहानी के पात्र है गौरी और अमित। एक टूटी सी झोपड़ी में रहने वाली गौरी अपने बूढ़े पिता के साथ मिट्टी के घड़े दिए बनाती थी। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। गरीबी ने उसके चेहरे की मुस्कान छीनने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक आज भी थी। गौरी की उंगलियां जब चाक पर घूमती तो साधारण मिट्टी भी खूबसूरत आकार ले लेती। गांव के लोग कहते कि उसके हाथों में जादू है, लेकिन कला पेट नहीं भर सकती थी। दिन भर मेहनत करने के बाद 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। उसी गांव से दूर कुछ दूरी पर शहर के सबसे बड़े उद्योगपति राजवीर सिंह की आलीशान हवेली थी। उनके इकलौते बेटे आर्यवीर ने विदेश से पढ़ाई पूरी की थी और कुछ दिनों के लिए अपने गांव लौटा था। वह अमीर था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके भीतर इंसानियत बाकी थी। उसे गांव की सादगी बहुत पसंद आई। एक दिन आर्यन अपने कैमरे से गांव की तस्वीरें ले रहा था। उसके तभी उसकी नज़र गौरी पर पड़ी। वह मिट्टी से घड़ा बना रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। आर्यन कुछ देर तक उसे देखता रहा। क्या मैं एक तस्वीर ले सकता हूँ? उसने विनम्रता से पूछा। गौरी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मेरे में कोई खास बात नहीं है, आर्यन मुस्कुराया। खास चेहरा नहीं, खास मेहनत होती है। गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ अनुमति दी। उस दिन के बाद आर्यन अक्सर किसी न किसी बहाने वहाँ आने लगा। कभी घड़ा खरीदता, कभी दिए, तो कभी बिना वजह ही बैठकर बातें करता। गौरी को पहले लगता था कि अमीर लोग गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आर्यन अलग था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। एक दिन आर्यन ने पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? गौरी ने मिट्टी उठाते हुए कहा, बस इतना कि मेरे पिता को अब मेहनत न करनी पड़े और लोग हमारी कला को पहचाने। आर्य ने उसी पल मन में ठान लिया कि वह गौरी का सपना पूरा करेगा। कुछ दिनों बाद गांव में हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगने वाली थी। आर्यन ने बिना बताए गौरी का नाम उसमें दर्ज करवा दिया। पहले तो गौरी डर गई। इतने बड़े लोगों के बीच मेरी चीज़ कौन खरीदेगा? आर्यन बोला, तुम्हारी मेहनत बिकेगी, तुम्हारी कला नहीं। प्रदर्शनी का दिन आया। गौरी के बनाए हुए घड़े और दिए लोगों का ध्यान खींचने लगे। शहर से शहर से आए कई व्यापारियों ने उसके सारे सामान खरीद लिए। पहली बार गौरी के हाथों में इतनी बड़ी रकम आई कि उनकी उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आज माँ होती तो बहुत खुश होती, उसने धीमे से कहा। आर्यन दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। समय बीतता गया। दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे थे। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह उनकी राह भी आसान नहीं थी। एक दिन आर्यन के पिता को दोनों के रिश्ते के बारे में खबर मिली। उन्होंने गुस्से में कहा, एक कुमार की बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, वह गरीब हो सकती है, लेकिन उसके संस्कार किसी अमीर से कम नहीं है। राजवीर सिंह ने साफ मना कर दिया और आर्यन की शादी शहर के बड़े उद्योगपति की बेटी से तय कर दी। जब गौरी को यह बात पता चली तो उसने खुद ही आर्यन से दूरी बना ली। तुम्हारे परिवार की खुशी तुमसे बड़ी है, मुझे भूल जाओ, उसने आंसू छिपाते हुए कहा। आर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्यार छोड़ने से नहीं, निभाने से साबित होता है। लेकिन गौरी ने अपना हाथ छुड़ा लिया। कुछ महीनों बाद गौरी ने अपने काम पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। उसकी कला की चर्चा शहर तक पहुंच गई। एक प्रसिद्ध कला संस्था ने उसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना। पुरस्कार वितरण समारोह में राजवीर सिंह भी मुख्य अतिथि थे। जब मंच पर गौरी का नाम पुकारा गया और उसके संघर्ष की कहानी सुनाई गई तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा था। गौरी ने अपने भाषण में कहा, मिट्टी गरीब नहीं होती, उसे आकार देने वाला हाथ भी गरीब नहीं होते हैं। गरीबी सिर्फ जेब में होती है, हुनर में नहीं। ये शब्द सीधे राजवीर सिंह के दिल में उतर गए। समारोह के बाद उन्होंने गौरी से कहा, आज मुझे समझ आया कि असली अमीरी दौलत नहीं, इंसानियत और मेहनत होती है। उन्होंने आर्यन को बुलाया और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में रख दिया। अगर तुम दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। आर्यन की मुस्कान लौट आई। कुछ महीनों बाद पूरे गांव की मौजूदगी में दोनों की शादी हुई। हवेली और झोपड़ी के बीच की दूरी हमेशा के लिए मिट गई। शादी के बाद गौरी ने अपना काम नहीं छोड़ा। उसने गांव की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया जाता है। आर्यन ने उसके लिए आधुनिक मशीनें और बड़ा कार्यशाला बनवाई, लेकिन गौरी आज भी कभी कभी पुरानी जाग पर बैठकर घड़ा बनाती थी। एक दिन उनकी छोटी बेटी ने पूछा, माँ, आप मशीन होने के बाद भी हाथ से घड़ा क्यों बनाती है? गौरी मुस्कुराई, क्योंकि यही मिट्टी हमें मिलाने वाले पहली डोर है। आर्यन ने पास खड़े होकर कहा,
और यही मिट्टी हमें याद दिलाती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों, पैसों या महल से नहीं बल्कि उसके दिल और मेहनत से होती है। गांव गांव में आज भी लोग उनकी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि एक गरीब ने अपने हुनर से एक अमीर घर का दिल जीत लिया और एक अमीर लड़के ने अपने प्रेम से यह साबित कर दिया कि वह सच्चा रिश्ता कभी धन दौलत नहीं देखता, बल्कि विश्वास और सम्मान और प्रेम से बनता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।